नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा वसई विरार में हो रही है, तो एक बात की हो रही है, वो है 196 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अति धोखादायक बताया जा रहा है। C1 कैटेगरी के अंतर्गत आ रही हैं वो इमारतें और उन पर तोड़क कार्रवाई के लिए महानगर पालिका का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का राज है और उनको ये लग रहा है कि ये कहीं न कहीं 196 इमारतों पर अगर तोड़क कार्रवाई होगी तो उनकी सत्ता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। वो लोग कहां जाएंगे और जब तोड़क कार्रवाई होगी तो सीधे तौर पर उन पर अटैक होगा। ऐसे में उनको डिफेंस करना है। इस डिफेंस में अभी हाल ही में एक न्यूज चैनल में साक्षात्कार देते हुए स्नेहा दुबे पंडित ने साफ तौर पे कहा कि भोगवटदार प्रमाण पत्र के आधार पर जो लोग 196 इमारतों में रह रहे हैं उन्हें सहूलियत मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 3 वर्षों में करीबन 400 के आसपास इमारतें ऐसी थी जो C1 कैटेगरी में आती थी, जिसमें से 200 के करीबन लगभग के आसपास उन इमारतों पर तोड़क कार्रवाई हुई, जिसमें से 2 ही को CC मिल पाई। लेकिन बाकी लोग कहां गए, बेघर हो गए, क्योंकि उनको भोगवटदार प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। अब सवाल यह है कि आखिर ये भोगवटदार प्रमाण पत्र है क्या, इसको हम साफ तौर पे आपको बताएंगे। लेकिन इसमें एक बात जान लीजिए, मैडम जी ने पूरे इंटरव्यू में इस भोगवटदार प्रमाण पत्र को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कहा है, बल्कि इसको अंग्रेजी में ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब इमारत तैयार हो जाती है पूर्ण रूप से, यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट में बहुत अंतर होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जिसका जिक्र उन्होंने इंटरव्यू में बार बार किया है, अंग्रेजी में और हिंदी में भोगवटदार प्रमाण पत्र कहा है। भोगवटदार प्रमाण पत्र में ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट आपको तहसील से प्राप्त होता है, तलाटी से प्राप्त होता है। जमीन या मकान ये इसके लिए होता है, पूरी इमारत के लिए भी होता है। पूरी इमारत के लिए, एक फ्लैट के लिए नहीं, पूरी इमारत के लिए, यानी सोसाइटी को मिलेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति वहां रह रहा था या इमारत के रहवासी वहां रह रहे थे, इसके लिए प्रमाण पत्र होता है। इसके अलावा लेकिन ये ओनरशिप नहीं है, इससे मालिकाना हक आप नहीं बता सकते। भोगवटदार प्रमाण पत्र से सोसाइटी अपना मालिकाना हक यानी 7 बारे में उनका नाम आ गया ऐसा नहीं बता सकती है। और उस प्रमाण पत्र के आधार पर आपको घर मिल ही जाएगा, पुनर्वसन हो ही जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर जो जमीन है जहां पर वो इमारत खड़ी है वो आरक्षित जमीन नहीं है, फॉरेस्ट की जमीन नहीं है, तो अगर वो मालिकाना हक पर है, किसी व्यक्ति के नाम पर है, तो भले ही वहां पर वो भोगवटदार प्रमाण पत्र, अगर नया बिल्डर आता है और वो इमारत बनाता है, तब वहां पर CC लेते समय उनको थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। वो भी रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वसन की योजना के तहत ही उन्हें घर मिल सकता है। उसके लिए शासन को, प्रशासन को मेहनत करनी पड़ेगी। स्नेहा दुबे पंडित जी ने कहा कि 19 मई 2025 के आसपास उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र दिया था। अब सवाल यह है, उस 196 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई होने वाली है इन दिनों। उन्होंने 19 मई 2025 को पत्र दिया था, इसकी मांग की थी कि भोगवटदार प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि उन्हें घर मिल सके, और उनको तोड़ा भी जाए तो पुनर्वसन कैसे कर सकते हैं, इसकी उन्होंने मांग की थी। लेकिन तब से लेके अब तक उस पर कोई भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा है कि इस तरह का धोरण बनाने के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र के लिए बनाना पड़ेगा। यानी कि ये नियम इतना आसान नहीं है कि तुरंत बन जाएगा, लेकिन कार्रवाई तुरंत होने वाली है। कार्रवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं, कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि C1 कैटेगरी में आता है। अगर कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें घर से निकाला नहीं गया, इमारत से निकालकर कहीं और सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया गया, तो 17 मौतों की तरह इन इमारतों में भी कोई न कोई हादसा हो सकता है। ऐसे में उनके जीवन के रक्षण सुरक्षण के आधार पर उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा। लेकिन पुनर्वसन का क्या इससे पुनर्वसन हो जाएगा? पुनर्वसन कैसे होगा? पुनर्वसन होगा सिर्फ और सिर्फ SRA क्लस्टर आदि की योजनाओं के, यानी पुनर्वसन की ठोस परियोजना के तहत ही होगा। मैडम ने साफ तौर पे कहा कि इस पर हम कभी काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 3 वर्ष पहले जो इमारतें टूटी थी, उन इमारतों के रहवासियों को अभी तक कोई घर नहीं मिला। 3 वर्ष पहले लगातार यहां पर प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है, और प्रशासकीय कार्यकाल को हैंडल यानी महानगर पालिका को हैंडल कर रहा है सीधे तौर पर नगर विकास मंत्री हैं एकनाथ शिंदे। 3 वर्ष पहले वो मुख्यमंत्री थे। वो बार बार स्नेहा दुबे पंडित जी की तरफ से मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन एकनाथ शिंदे पर कहीं न कहीं घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन अटैक किया जाता है, क्योंकि उस समय 3 वर्ष पहले जिस प्रकार से वो इस पूरे नगर विकास मंत्रालय को संभाल रहे थे, अभी भी संभाल रहे हैं, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे, तो उनके नेतृत्व में महानगर पालिका
पालिका महाराष्ट्र की संचालित कर रही है, उस मंत्रालय के नेतृत्व में काम कर रही है। ऐसे में महानगर पालिका उस समय की, उन्होंने अभी तक घर नहीं दिया, वो कहां गए पता नहीं। उन्होंने ये भी कहा ये एक प्रकार का रैकेट है कि C1 कैटेगरी की इमारतों का नोटिस देना, घर खाली कराना और फिर जो जमीन मालिक है उस जमीन को हथिया लेता है, फिर पुनः सीसी लाकर काम करने के प्रयास करता है। ऐसे में जो बेघर हो जाते हैं उन्हें घर नहीं मिलता है, और वो कहां हैं कैसे हैं अभी तक उनको नहीं। उसमें 2 इमारतों को सिर्फ सीसी मिली है, बाकी किसी को नहीं। सवाल ये है कि पुराने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना, पुराने पालक मंत्री पर आरोप लगाना, उस समय के सांसद पर आरोप लगाना, या उस समय के जनप्रतिनिधि क्षितिज ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर की सत्ता पर आरोप लगाना, इसके बजाय वर्तमान में आप आमदार हैं, आपकी सत्ता केंद्र से लेकर राज्य से लेकर सांसद, पालक मंत्री और तमाम जगह पर है, इसका विशेष प्रयोजन किस प्रकार से हो सकता है, पुनर्वसन की पहले योजना तैयार करिए, कैसे पुनर्वसित कर सकते हैं, इसके लिए ठोस मुद्दा उठाइए या उस पर ठोस काम करिए। उसके बाद तोड़क कार्रवाई के तुरंत बाद इस पर काम होना चाहिए, यानी कि उन्हें घर मिल जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर अभी तक 19 मई 2025 को दिए गए पत्र पर अगर मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी, तो बहुत सारी एक्टिविटीज कौन सी हो रही थी? पंखा फास्ट की। बहुत सारी एक्टिविटीज क्या हो रही थी? सड़क पर ठेकेदार से चर्चा करने की। बहुत सारी एक्टिविटी क्या हो रही थी? एक सिपाही, एक पुलिस इंस्पेक्टर वर्दी में जो है उस पुलिस वाले से बदसलूकी से चर्चा करने की। क्या बहुत सारी चर्चाएं या एक्टिविटी ये हो रही है कि शहर में रील बनाए जा रहे हैं, या बहुत सारी एक्टिविटी ये हो रही है कि कोई हो ही नहीं रही? ठोस काम जिस पर होता है वो दिखाई देता है। इन 8 महीनों में सड़क की दुर्दशा, व्यवस्था, शहर की दुर्दशा और व्यवस्था पर सवाल करें, काम के नाम पर आपको शून्य नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं और रील नजर आएंगी वो काफी है। खैर, 196 इमारतों के तोड़क कार्रवाई के बाद पुनर्वसन की कोई ठोस बात नजर नहीं आ रही है, लेकिन भोगवटदार प्रमाण पत्र की चर्चा बहुत हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि भोगवटदार प्रमाण पत्र यदि आपको मिल भी जाता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं जिसको मैडम बार बार कह रही हैं, दैट्स कॉल्ड ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट अगर मिल भी जाता है, किन्हीं कारणों की वजह से वो मालिकाना जगह और बहुत सारी चीजें देखने के बाद, अगर फॉरेस्ट लैंड नहीं है, गुरुचरण की जगह नहीं है, आरक्षित जगह नहीं है, तो आपको मान लिया मिल भी जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस जमीन के मालिकाना हक हो गए, क्योंकि उसके लिए मंत्रालय में एक नया नियम जारी करना पड़ेगा जिसके तहत 7/12 में आपका सोसाइटी है उसका नाम उसमें चढ़ सकता है। ऐसे नहीं चढ़ सकता। आप सिर्फ उस प्रमाण पत्र के आधार पर यह बता सकते हैं कि हम यहाँ पर किन्हीं वर्षों में या इस दिन या इतने वर्षों तक या हम यहाँ पर रह रहे थे, उसका प्रमाण पत्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर मिल ही जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब सीसी लेने के लिए कोई बिल्डर जाएगा, अगर आरक्षित जमीन नहीं है, फॉरेस्ट जमीन नहीं है, गुरुचरण नहीं है, तो अगर सीसी लेने जाएगा तो उस दरमियान उस प्रमाण पत्र के आधार पर उस बिल्डर पर थोड़ी सी बंदिशें रहेंगी कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर जो लोग वहां पर रह रहे थे उनको भी ध्यान दिया जाए। लेकिन ध्यान तब वो देगा जब पुनर्वसन की योजना के अंतर्गत वे लोग उस योजना में फिट बैठते होंगे, अन्यथा उसे घर ही मिल जाएगा ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रशासन को, शासन को इसके लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जो स्नेहा दुबे पंडित जी ने अपने इंटरव्यू में भोगवटदार प्रमाण पत्र की बात कही है, उसमें बहुत सारे असमंजस और बहुत सारी बातें अटकी हुई हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि भोगवटदार प्रमाण पत्र मिल भी गया, उस मिलने के बाद उस प्रमाण पत्र का करेंगे क्या? जब तक सीसी आएगी, जब तक पुनः इमारत निर्माण होगी, तब तक उन्हें किराए पर कहीं मकान लेकर रहना पड़ेगा। 41 इमारत के लोगों का क्या हुआ अलकापुरी के लोगों का? ना उन्हें प्रमाण पत्र मिला, ना पुनर्वसन की कोई ठोस सर्टिफिकेट मिला, ना उन्हें पुनर्वसन किया गया, ना माड़ा में उन्हें घर दिया गया जिसकी बातें बहुत चर्चा में थी, ना रहमत नगर के लोगों को घर मिला है। और अगर 17 मौतों के आधार पर विजयनगर की उस इमारत में जिसे रमाबाई अपार्टमेंट कहते हैं, उनके लोगों को घर दिया गया, तो वो भी टेम्परेरी बेस पर, वो भी सिर्फ और सिर्फ 60 दिन या 1 महीने के लिए दिया गया है। उसमें भी कई लोगों ने अपने तर्क दिए हैं कि व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ हैं। ऐसे में 1 महीने बाद वो जाएंगे कहां? टेम्परेरी बेस पर आप घर दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट बेस पर नहीं, या परमानेंट बेस पर भी नहीं तो उन्हें पुनर्वसित करके जब तक इमारत तैयार नहीं हो रही है उसके लिए कोई धोरण है, तब तक वो वहां रह सके, ऐसा कोई धोरण है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा रही है। यानी कि एक बात तो साफ है, जुमला
कह देना, लोगों को झूठा आश्वासन दे देना और उस भोगवटदार प्रमाण पत्र के आधार पर सिर्फ सांत्वना दे देना, लेकिन क्या उसके आधार पर पुनर्वसन होगा? पुनर्वसन के लिए सरकार प्रशासन को विशेष नियम लाना पड़ेगा। क्या तुरंत मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि महानगर पालिका का चुनाव है। ये सारी व्यवस्था पर सवाल सिर्फ इतना है कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के वर्तमान व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसे में उसे बचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो भोगवटदार प्रमाण पत्र का शब्द है। उस प्रमाण पत्र को लीजिए, आप कहीं और किराए पे घर देखिए। जब कभी यहां पर सीसी लेकर कोई भी बिल्डर बनाने के लिए घर आएगा, तब आपको घर मिलने की गुंजाइश हो सकती है। इस विश्लेषण में आप इतना समझ चुके होंगे, या इस विश्लेषण में मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि इस बात को समझिए, आपको भोगवटदार प्रमाण पत्र मिलेगा, इसका मतलब यह नहीं कि उस जमीन के आप मालिकाना हक हो गए, बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक नया नियम बनाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको पुनर्वसन करना है तो पुनर्वसन के लिए अगर भोगवटदार प्रमाण पत्र मिल भी जाता है तो तुरंत पुनर्वसन नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं जाकर दूसरा किराए का घर या दूसरा घर देखना ही पड़ेगा, वो भी अपने निजी पैसों से, अपने निजी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए। सरकार उसमें कोई मदद नहीं कर सकती है। और अगर वो जमीन गुरुचरण की आरक्षित या कहीं वो गुरुचरण की जमीन या सरकारी प्लॉट आवंटित हो, उसमें आपने जैसे गार्डन हो, हॉस्पिटल हो, ऐसी जमीन हो, या कोई फॉरेस्ट जगह बन गया हो, इन तीनों में से किसी जगह पर अगर इमारत खड़ी है तो आपको भोगवटदार प्रमाण पत्र का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल सकता है, या फिर पुनर्वसन का कोई ठोस नियम ऐसे में नया निकाला जाए या बनाया जाए, उसके तहत मिल सकता है। आखिर क्यों गुमराह किया जा रहा है लोगों को? इसलिए कि चुनाव आ रहा है। बात समझने की जरूरत है। एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, 2023 से लेके एक रिसर्च में साफ तौर पे बताया गया है कि करीबन 7 लाख के आसपास अभी तक लोगों को बेघर किया जा चुका है अब तक। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की बात करें, अभी हाल ही में लाखों लोग दिल्ली में बेघर हुए थे। ऐसे में अब तक अगर इन सभी राज्यों की हम बात कर लें तो इस 2023 के बाद से लेके अब तक करीबन 7,38,000 लोग के आसपास बेघर हो चुके हैं, जिनमें से कुछ ही लोगों को, कुछ, वो संख्या बहुत कम है, उन लोगों को ही पुनर्वसन किया गया है, अन्यथा इनमें कई लोगों को पुनर्वसित नहीं किया गया है और वो लोग बेघर हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि उन्हें घर नहीं मिला है तो यहां इन्हें घर कैसे मिलेगा? 41 इमारत आपको याद होगा। अब सवाल ये है कि घर के बदले घर चाहिए, सरकार को तोड़क कार्रवाई करनी है, धोखादायक है, निश्चित रूप से करिए, लेकिन बेघरों को घर अवश्य दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।